हेलो दोस्तों, तो आ गई हूँ मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और ये आज का ब्लॉग रहने वाला है कुछ आपकी बातें कुछ मेरी बातें, हमारी बातें मिली जुली बातें। तो बातें तो होनी चाहिए क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट है तो बातें तो ज़रूरी है। और मैं इसमें बातें कर रही हूँ वीमेन के बारे में, क्योंकि वीमेन के लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्टेज आते हैं जहाँ उनको उतराव चढ़ाव करना पड़ता है। तो ये सालों से होता आ रहा है, तो मैं उस पर कुछ नया कुछ बात नहीं बताऊंगी आप लोगों को। बस मैं ये बताऊंगी कि लाइफ में किसी चीज़ को छोड़िएगा मत। अगर आपने कोई सपना देखा है, कुछ करना चाहते हैं, तो उस चीज़ का ब्रेक लेने के बाद सोचो कि कुछ दिन का ब्रेक ले लेते फिर स्टार्ट करते हैं। तो अगर वो ब्रेक आपने ले लिया फिर स्टार्ट करते हैं तो शायद उस तरीके से नहीं लग पाएंगे हम लोग जैसे कि हम पहले कंटिन्यू लगे रहते थे। हमारे माइंड में एक ड्रीम बना रहता था, नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने खुद ये ट्राई किया अपने ऊपर। 3 साल पहले मेरी शादी हुई, बहुत अच्छे फैमिली में शादी हुई, हस्बैंड बहुत अच्छे मेरे, सब सपोर्टिव हैं। बट शादी के बाद एक घर गृहस्थी में घुसने के बाद आप अगर कुछ दूसरी एक्टिविटी करो तो करते हैं लोग, लेकिन मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मुझे घर गृहस्थी की ज़ीरो नॉलेज थी। ज़ीरो, अगर कुछ घर गृहस्थी थोड़ी बहुत भी नॉलेज हुई तो हाँ मैं दोनों तरफ मैनेज करके चलती। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी घर की। तो मुझे इधर घर गृहस्थी थोड़ा संभालने में, थोड़ा अपना माइंड सेट करने में थोड़ा टाइम लगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इधर टाइम दे देते हैं, फिर मैं अपना 3 साल बाद फिर शुरू करती हूँ। तो वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मेरी शादी हुई 3 साल पहले, तो शादी करके मैं आई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार मैंने ग्रेजुएट कर लिया है, बीएड भी कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट कर लेती हूँ और फिर फॉर्म वगैरह भी धीरे धीरे फिल करती रहती हूँ मैं। तो हस्बैंड ने भी मना नहीं किया, तो उन्होंने सही बात की मुझसे कि यार अभी नई नई फैमिली है, तुम पढ़ाई पे भी उतना ध्यान नहीं दे पाओगी, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाओगी। तो अभी थोड़ा नया फैमिली है तो इसको थोड़ा टाइम दे दो, फैमिली को भी समझ लो कैसी फैमिली क्या है, सबका माइंडसेट तुम्हें समझ में आ जाएगा तो पढ़ाई वढ़ाई करने में या फिर आगे लाइफ स्टाइल में भी तुम्हें ईजी रहेगा। मैंने कहा ठीक बात कह रहे हैं और मुझे सही लगा। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा पढ़ाई थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे दे देती हूँ और थोड़ा घर गृहस्थी पे टाइम देती हूँ। मैंने वही सबसे बड़ी गलती की। मुझे टाइम देना था अपनी फैमिली को, मैं देती, लेकिन अपनी पढ़ाई को मैं ब्रेक नहीं करती। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है तो ये मत कहिए कि थोड़ा ब्रेक दे देते हैं। मैंने सोचा कि यार बाद में फिर से स्टार्ट कर लेंगे, अभी नहीं हो पाएगा, सब कचड़ो मचड़ो हो रहा है, फैमिली आ रही है। तो मैंने 3 साल तक कोई पढ़ाई नहीं की और 3 साल के बाद मैं अब रीस्टार्ट करना सोच रही हूँ, कुछ फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए सोच रही हूँ। तो उससे पहले मैं उस सिलेबस को पढ़ती हूँ, कितना सारा सिलेबस है। कोई बुक्स वगैरह 2-3 बुक्स लेके आती हूँ, पहले मैं पढ़ के देखती हूँ कि ये मुझसे हो पा रहा है या नहीं। और रिजल्ट देखिए 10 मिनट में ही मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट मैं सो भी जाती हूँ, मैंने कहा कर लेंगे। इतना स्लो मोशन आ गया है। जो चीज़ मुझे एक बार में समझ में आ जाती थी, अब मैं उसे 5 बार पढ़ती हूँ, 10 बार पढ़ती हूँ, जब तब जाके मुझे एक बार समझ में आती है, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है। तो ब्रेक देने का टाइम यही होता है कि आपको कोई चीज़ समझने में टाइम लगने लगता है। तो इसलिए किसी अपनी पढ़ाई को लेकर किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ मत करिए कि हाँ 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट होता है लेकिन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि लड़के तो अपनी कंटिन्यू रखते हैं, स्ट्रगल उनके में भी आता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लड़कों की लाइफ, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ लड़कों की लाइफ बिल्कुल सिंपल अच्छी होती है। हमसे ज़्यादा स्ट्रगल लड़कों की लाइफ में होता है। मैं तो शादी करके किसी घर पे आ गई, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, लेकिन जो लड़का है उसे तो करना ही है ना, उसे तो करना ही है, उसे तो कहीं और नहीं जाना ना, किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के तो नहीं रहना ना। वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के घूम रहा है। तो लाइफ दोनों के, लेकिन चेंजिंग लड़कियों में आता है क्योंकि पूरा उनका संसार चेंज होता है। यहाँ आप शिफ्ट होते और सोचो कि फिर से हम कंटिन्यू करें, और किसी अनजान लोगों के साथ जिनको हम जानते नहीं हैं वो लोग कैसे हमारे साथ बिहेव करेंगे। अगर हम पढ़ने बैठ गए, इतने सारे लोगों के पीछे पढ़ने बैठ गए, तो क्या उनकी मेंटलिटी हो, ये सब हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, लड़कियों में ये ज़्यादा होता है। तो सोचिए, सब कुछ करिए, लेकिन अगर आपको पढ़ना है ना तो बीच में गैप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि दोबारा जब चांस मिलता है ना इतना स्लो मोशन हो जाता है, वो हम स्लो मोशन क्यों करें। करेक्ट।
तो प्लीज़ यही एक मेरा मैसेज है कि अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो तो करते रहिए, धीरे धीरे ही करिए लेकिन करते रहिए। जो गलती मैंने की आप वो गलती मत करिए। आप ये मत सोचिए कि 2-3 साल का गैप दे देते, 4 साल का गैप दे देते, नहीं देना है, कोई चांस नहीं है, नहीं देना है। बस माइंड में ये उठाइए, नहीं देना है। कुछ भी करिए जिसमें आपको खुशी हो, मैं पढ़ाई नहीं कह रही हूँ, जिसमें भी आपको खुशी हो, चाहे व्लॉग बनाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करते रहो, सिलाई करो, कढ़ाई करो, मेहंदी करो, व्लॉग बनाओ, रील्स बनाओ, जो करना है वो करिए, लेकिन छोड़िए मत, क्योंकि हर किसी भी चीज़ को अगर आप बीच में गैप करोगे तो बाद में उसका रिजल्ट बहुत गंदा आता है। रिजल्ट जब आता है ना तो हम सोचते हैं यार क्यों छोड़ा हमने, हम माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। अब पास्ट में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, प्रेजेंट को ही सुधार सकते हैं। तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।